कारण यह है कि अब यह देश चाहता है कि हमारे देश में अगर कोई संतान पैदा ले भारत माँ की गोद में तो उसका रजिस्ट्रेशन निश्चित हो, यह मोदी सरकार का संकल्प है। और जिसकी मृत्यु हो जाए वह भूत बनकर वैसे तुष्टीकरण वाले लोगों की पार्टियों का मतदाता बनकर और वह मृत्यु प्रमाण पत्र न लेकर बरकरार रहे। अब यह देश भूत से छुटकारा चाह रहा है। महोदय, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 को समझने की जरूरत है कि 3 में संशोधन के प्रस्ताव है कि जन्म या मृत्यु की सूचना यदि 2 वर्ष के बाद दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रजिस्ट्रार ही करेंगे। बच्चा कहीं जन्म लेता है लेकिन मौका देखकर जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस देश के कुछ राज्यों की ऐसी सरकार बुलाकर उसको जन्म सर्टिफिकेट देने के लिए पहले ही से आंखें बिछाए रखती है, स्वागत के लिए तैयार रखती है, वैसा अब नहीं होने दिया जाएगा। ये तो है, तो सही लोग के लिए कहाँ रोक है या और सरल किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राज्यसभा ने मंगलवार को जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इससे पहले ये विधेयक 31 जुलाई को लोकसभा से मंजूरी प्राप्त कर चुका था। अब संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद ये कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सख्त और विश्वसनीय बनाना है। उन्होंने कहा है कि इससे गलत तरीके से देर से होने वाले पंजीकरण पर रोक लगेगी और सरकारी रिकॉर्ड अधिक प्रामाणिक बनेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 वर्ष तक जन्म या मृत्यु के पंजीकरण की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर देने पर सामान्य प्रक्रिया के तहत पंजीकरण होगा। वहीं 21 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की देरी होने पर निर्धारित विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कराया जा सकेगा। 2 साल से अधिक देरी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य होगी। नए संशोधन के अनुसार 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष के भीतर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, उप मंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम या उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालक दंडाधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। यदि 2 वर्ष से अधिक की देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराया जाता है तो अब केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही रजिस्ट्रेशन संभव होगा। साथ ही अनुमति देने से पहले संबंधित अधिकारी को सभी दस्तावेजों और तथ्यों का विस्तृत सत्यापन करना होगा ताकि रिकॉर्ड की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने संशोधन के उद्देश्य भी बताए हैं। सरकार का कहना है कि हर बच्चे का समय पर जन्म पंजीकरण होना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर उसे शिक्षा, पहचान पत्र, सरकारी योजनाओं और अन्य कानूनी अधिकारों का लाभ मिलता है। वहीं मृत्यु का सही रिकॉर्ड प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 को समझने की जरूरत है। और यह क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे कई वक्ताओं ने अपने अच्छे अनुभवों से और व्यवहारिक अनुभवों से इन लोगों को समझाने की कोशिश उन्होंने किया है। इसलिए ऐसे सारे वक्ताओं को मैं अपनी ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उनसे भी आग्रह करता हूं कि समझने की कोशिश करें। विलंबित पंजीकरण संभावित दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए धारा 13 के 3 में संशोधन के प्रस्ताव है कि जन्म या मृत्यु की सूचना यदि 2 वर्ष के बाद दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रजिस्ट्रार ही करेंगे।
तो रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रार को ही करना है। अब लाने के विषय पीछे क्या है महोदय, एक चीज और मैं इनको बताना चाहूँगा कि पहले जो 21 दिनों तक जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया थी उसी प्रकार की है। 22 से 30 दिनों तक के भीतर की जो प्रक्रिया थी, जो रजिस्ट्रार के माध्यम से उनको दिया जाता था उसी प्रकार की है। 31 दिनों से 1 वर्ष के भीतर विलंब शुल्क के साथ केवल जिला रजिस्ट्रार के लिखित अनुमति से होता था, वह भी उसी प्रकार से है। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो धाराएं थी उसके तहत यदि 1 साल से जिन मामलों में जन्म या मृत्यु की सूचना 1 वर्ष बाद दी जाती थी, उसके पंजीकरण का आदेश जो डीएम, एसडीएम या डीएम द्वारा अधिकृत कार्य मजिस्ट्रेट देते थे, वह भी उसी प्रकार से है, मात्र 2 वर्ष से अधिक। कारण यह है कि अब यह देश चाहता है कि हमारे देश में अगर कोई संतान पैदा ले भारत माँ की गोद में, तो उसका रजिस्ट्रेशन निश्चित हो, यह मोदी सरकार का संकल्प है। और जिसकी मृत्यु हो जाए वह भूत बनकर वैसे तुष्टीकरण वाले लोगों की पार्टियों का मतदाता बनकर और वह मृत्यु प्रमाण पत्र न लेकर बरकरार रहे। अब यह देश भूत से छुटकारा चाह रहा है, तो इसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी समय से हो जाना जरूरी है। महाराज महोदय, मैं कांग्रेस की नीति समझ में नहीं आती है। क्या यह चाहते हैं और जो गड़बड़ियां होती है, बच्चा कहीं जन्म लेता है लेकिन मौका देखकर जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस देश के कुछ राज्यों की ऐसी सरकार बुलाकर उसको जन्म सर्टिफिकेट देने के लिए पहले ही से आंखें बिछाए रखती है, स्वागत के लिए तैयार रखती है, वैसा अब नहीं होने दिया जाएगा। ये तो है, तो सही लोग के लिए कहाँ रोक है, या और सरल किया गया है, इसका डिजिटल बनाया गया है महोदय, और इसमें 3.5 लाख से ज्यादा पंजीकरण इकाइयां स्थापित है। और महोदय, इनको मैं बताना चाहता हूं, इनका आंख भी खोलना चाहता हूं और इनकी कमियों को दर्शाना भी चाहता हूं। वर्ष 1914 के जन्म के लिए पंजीकरण का स्तर 86.6% था, 86.6 था, जो 2024 में बढ़कर 99.1% हो गया है। और मृत्यु के लिए यह आंकड़ा उसी प्रकार से जो 2074 में 72.5 था, वह बढ़कर 99.4 हो गया है। महोदय, कितना इस देश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से कांग्रेस वालों ने देश के साथ धोखा किया था, लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। अभी जो राहुल जी बोल रहे थे, देखिए आंकड़ा 72% मृत्यु का मात्र रजिस्ट्रीकरण होता था, अब यहाँ 99% से भी 4 हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रयासों से भारत आत्मविश्वास के साथ लगातार सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर लगातार महोदय बढ़ रहा है। महोदय, जब इस जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण पर एक मंत्रिय स्तर सम्मेलन जब हुआ था,
उस सम्मेलन में भारत की सराहना पूरे उस सम्मेलन में भाग लेने वाले अनेकों देशों ने किया था और कहा था कि भारत की अनेक व्यवस्थाएं बहुत बड़ी और बातों करते नहीं जा रही है। उसमें उस सम्मेलन में भारत की प्रशंसा हुई थी। महोदय, मैं इनसे आग्रह करता हूं कि समझिए, यह संशोधन 2026 समझ में नहीं आएगी आपको यह बात। 2026 का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक जो लाया गया है उसको सर्वसम्मति से पारित करे, यह आग्रह है। केंद्र सरकार के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक की पहली कानूनी पहचान होता है। इसी के आधार पर आगे चलकर आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, स्कूल कॉलेज में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कई अन्य सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होती है। यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण वर्षों बाद बिना पर्याप्त जांच के हो जाए तो फर्जी पहचान, धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद और सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सरकार ने देरी से होने वाले पंजीकरण के लिए न्यायिक अनुमति का प्रावधान किया है। अब आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जो लोग निर्धारित समय के भीतर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराते हैं, उनके लिए इस संशोधन से कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं होगी। हालांकि यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक की देरी के बाद पंजीकरण कराना चाहता है तो उसे अब प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक और प्रमाणित मामलों में ही देर से पंजीकरण किया जाए। तो विपक्ष ने अब सवाल भी उठाए हैं। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में उपस्थित रहना चाहिए था। उनकी अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी भी की। हालांकि संक्षिप्त चर्चा के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार का पक्ष रखा और सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इस चर्चा में भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, बीजेड, वाईएसआर कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, बीआरएस, माकपा, यूपीपीएल और शिवसेना समेत कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। सरकार का मानना है कि नए प्रावधान लागू होने के बाद फर्जी या गलत जन्म मृत्यु पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगेगी और देश में नागरिक रिकॉर्ड पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।